साथ में शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन जानते हैं क्या है। कोटेशन है, पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू। लोग आप पर पत्थर मारेंगे, डोंट थ्रो देम बैक, कलेक्ट देम ऑल एंड बिल्ड एन एम्पायर। कितनी प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। अगर मैं इसको लिटरल सेंस में भी समझू ना कि क्या कहना चाह रहा है, तो भाई आपकी तरफ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उन पत्थरों को वापस मत लौटाइए ना, इकट्ठा करिए और अपना महल बना लीजिए। ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, अपना साम्राज्य खड़ा कर लीजिए। लेकिन क्या ये हमारे ऊपर वाकई में लागू भी होता है क्या सर? मतलब लोग हमारे ऊपर कुछ कह रहे होते हैं तो वो हमारे ऊपर लागू भी होता है क्या? बहुत ज्यादा लागू होता है। मैं विद्यार्थियों से अक्सर एक बात कहता हूं, जैसे ना मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं और एक ही लाइन बोलते हैं। अब तो क्या है कि ऑनलाइन चल रहा है तो आप में से बहुत सारे लोग घर पर ही हैं, लेकिन अभी मौसम ठीक होगा तो आप लोग घर से बाहर निकल के रूम्स में चले जाएंगे, किराए लेने के लिए अपने नजदीकी किसी शहर में चले जाएंगे, वहां पढ़ रहे होंगे, है ना। आप में से कुछ लोग अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए चले जाएंगे, कुछ मतलब हायर स्टडीज के लिए चले जाएंगे। पहले जब हम भी ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे तो बहुत सारे बच्चे हमसे आकर के बहुत जेन्युइन बात कहते थे, सर मैं तो घर तब का गया हूं। कब का गया हूं? बोले सर मैं ना दिवाली पे गया था, अब मेरा घर जाने का मन नहीं करता सर, क्योंकि मैं कमरे पे ही ठीक हूं। अच्छा, शुरुआती दिनों में तो आपको घर जाने का मन करता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते चले जाते हैं ना, सीनियर से मतलब हुआ कि आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी पुरानी होती चली जाती है, आप एक आध एग्जाम दे लिए होते हैं, उस समय आप लोगों के सामने मुसीबत आना शुरू होती है और आप सबसे पहले विकल्प क्या अपनाते हैं? घर जाना बंद, शादी फंक्शन में जाना बंद, किसी से मिलना जुलना बंद, अपने विशेष रूप से जो रिश्तेदार हैं ना उनसे मिलना बंद। ठीक है, और इसकी जगह पर हम अपना जो समय अपने पास था उसका उपयोग अपने दोस्तों के बीच बैठने में, कमरे पर पड़े पड़े मूवी देखने में, और कुछ नहीं है तो सोने में, दोस्तों के साथ घूमने में, टहलने में, चाय की थड़ी पे बैठने में, इनमें बिताते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया है। अक्सर मैंने इसका नाम दे रखा है कबूतर मोड, कि दुनिया को लगे कि आपने आंख बंद कर ली तो संकट खत्म समाप्त हो गए। कबूतर की गलतफहमी होती है ना, जब बिल्ली उसके सामने आ जाती है तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है कि ठीक है अब बिल्ली तो गायब हो गई, लेकिन वास्तविकता में बिल्ली को तो कबूतर दिख रहा है ना। आप में से भी जो विद्यार्थी ऐसा काम करते थे वो आप में से कई ऐसे होंगे, और अगर हाँ हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनसे मैंने जिनसे भी पर्सनली मिला उन सबको मैंने एक ही गाइडेंस दिया और यही कहा, जितना हो सके घर जाएं, जितना हो सके। अगर आपको मिल रहा है, मैं अपनी बताऊं, जब भी मैं पढ़ता रहा हूं मेरा टारगेट होता था कि 15 दिन में घर पहुंच जाना है। और घर पहुंच करके कैसे भी, आप कहेंगे सर आप तो शादीशुदा थे तब भी पढ़ रहे थे, मैं बाहर जब भी पढ़ा हूं, मैं IIT में था तब भी 15 दिन में घर आ जाता था, कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के, चाहे ट्रैवल में ही रहूं मैं पूरे टाइम, लेकिन घर आना। होता क्या है ना साथियों, अपने घर वालों को पूरे दुनिया की बातें अपन को सुनानी होती हैं कि फलाना यूं कह रहा था, अंकल जी यूं कह रहे थे, ताऊ जी यूं कह रहे थे, सबकी बातें अपन को सुनानी है। और कहीं ना कहीं उसमें आपकी जिक्र जरूर होती है। उनमें से कई जिक्र ऐसी होती है जो घर वालों के वास्तविकता में डाउट होते हैं, लेकिन किसी और का नाम लेके पूछ लेते हैं कि यार पढ़ लिख लोगे तो कौन सा, कितने रुपए की नौकरी पा जाओगे, क्या कर लोगे, और पढ़ाई करके क्या कर लोगे, ज्यादा अच्छा है कि कोई छोटा एग्जाम ले लो। ऐसा भी अपने साथ होता है। लेकिन पता है आप लोगों को, हम लोग उन बातों को सुन के नर्वस होते हैं, इसलिए हम घर जाने से बचते हैं। साथियों, वास्तविकता यह है कि आप इन बातों को अपने लिए एक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग में लाइए, उत्प्रेरक के रूप में। उन बातों को संकलित करिए। कोई बात जो आपको चुभ गई है ना, उस चुभी हुई बात का तो मतलब बिल्कुल वैसे उपयोग करिए जैसे कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में वाइफ कुछ लड़ाई के मुद्दे संरक्षित रूप से रखती है कि इसे आज नहीं परसों यूज करेंगे क्योंकि परसों शांति रहेगी। अनुभव से बता रहे हैं। ऐसे ही आप भी यूज करिए उसे। कैसे? कोई बात आपको लगी कि हाँ यार ये तो बहुत ही जलील कर दिया है, मतलब फुल बेइज्जती हो गई है और भाई को चाहिए फुल इज्जत, तो ऐसे जो मुद्दे हैं ना आपके, उन्हें अपनी नोटबुक में बढ़िया सजा सजा के लिखिए। किसी ने आपकी काबिलियत पर संदेह किया, लिखिए कि हाँ भाई ये कोटेशन इन भाई साहब ने हमें दी थी कि इनसे कुछ ना हो पाएगा, देखते हैं ये सही या हम सही। फिर कोशिश करिए। देखिए आपको किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया की कई हुई बातें सकारात्मक रूप से अगर ले ली जाए ना तो आदमी एकदम बिल्कुल फ्रंटियर मेल होकर हुसैन बोल्ट हो जाएगा, है ना। और आप यकीन मानिए आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड हुए होंगे। मेरे कहने से ही सही, उन लोगों के बीच जाइए जिनकी क्रिटिसिज्म से आप डरते हैं, बैठिए और अपने आप को बोल के प्रूव मत करिए, उनको डिफेंड मत करिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कतई नहीं। सुनिए, केवल वन साइडेड सुनिए और सोचिए कि ये सही है या मैं सही हूं। अगर मैं सही हूं तो प्रूव करके रहूंगा। और यकीन मानना, आपकी जो रफ्तार है, समय बर्बादी तो छोड़िए, आप एकदम भगे आएंगे। आप ट्रेन में पढ़ते हुए आएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, गारंटी मान लीजिएगा। इतना तरीके से काम करता है ये तो।